बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको वो 4 चीज़ें बताऊंगा, वो 4 हैबिट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अक्सर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी काम कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी स्ट्रगल कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, बहुत सारी एफर्ट्स लगा रहा हूँ कोई भी काम करने में, लेकिन मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ा पा रहा। लेकिन वो कौन सी 4 हैबिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। सबसे पहली हैबिट ये है कि अक्सर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूं, मैं ज्यादा अपनी सारी पोटेंशियल, सारी एनर्जीज एक काम करने में लगा रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे वो कामयाबी नहीं मिल रही, या वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रही, वो फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा जितनी कोशिशें मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहली हैबिट ये कि क्या अगर आपने ये सोचा है कि मैं ये सोचता हूं कि आई एम परफेक्शनिस्ट, क्योंकि हर कोई बंदा कोई भी काम चाहता है कि वो ये चाहता है कि मैं उसमें परफेक्शन लाऊं, मैं अपने आप को परफेक्ट बनाऊं। तो परफेक्शन उस चीज में लाने के लिए या परफेक्शनिस्ट बनने के लिए आपका कोई भी काम परफेक्ट नहीं बन सकता। अगर आप हर काम में ये सोचेंगे कि भाई मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे परफेक्शनिस्ट बनना है, मुझे हर काम में कोई ना कोई परफेक्शन चाहिए, तो आपका कोई भी काम परफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उस काम में एनर्जीज लगाएंगे, एनर्जीज लगाने के बाद आप खुद थक जाएंगे और वही काम उधर ही रह जाएगा, क्योंकि आपका कोई भी काम परफेक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज भी है, आपके पास वो सारी स्किल्स भी हैं, आपके पास वो स्ट्रगल भी है, आप वो हार्डवर्क भी कर रहे हो वो काम करने में, लेकिन आपने अपने आप को कभी जानने की कोशिश नहीं की, सेल्फ अवेयर नहीं किया अपने आप को, और आपके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंट में नहीं है कि भाई मेरे अंदर वो कौन सी खामियां हैं, वो कौन सी हैबिट्स है जिसकी वजह से मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहा। तो पहली हैबिट ये थी कि अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं बनाएं और कोशिश भी नहीं करें, क्योंकि ये काम करने से आप इतनी कोशिश करेंगे, सिर्फ एक ही काम में लगे पड़ेंगे कि मुझे इस काम को ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट करना है। तो वही परफेक्शन आपको क्या बनाएगी, ज्यादा अनकंफर्टेबल करेगी और आप ज्यादा थक जाओगे, सिर्फ एक ही काम में यही सोचोगे कि मुझे इस काम को परफेक्ट करना है। तो ये पहली हैबिट थी। दूसरी हैबिट ये है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जो एक अल्फाज यूज करते हो, सॉरी, ओवर यूजिंग ऑफ सॉरी या ओवर यूजिंग ऑफ अपोलोजाइज, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपोलोजाइज करते हो, माफी मांगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी गलती कर रहे हो, तो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपने अपने मैनेजर को सिंपली बोल दिया कि सर सॉरी, हालांकि आपकी गलती भी नहीं होती। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, कोई बंदा आपसे टकरा गया, गलती भी उस बंदे की थी, लेकिन सॉरी आपने बोला, क्योंकि आपकी ये हैबिट में ये बात शुमार है कि आप हर लोगों को, गलती हो या नहीं हो, आप ज्यादा से ज्यादा सॉरी बोलते हैं। तो अगर आप हर किसी काम के लिए अपने आप को गलत समझेंगे, अपने आप को ये समझेंगे कि भाई मुझे माफी मांगने चाहिए, तो ऐसे ही आपको क्या महसूस होगा कि आगे जाकर हर गलती में आपको, हर चीज में आपको अपनी गलतियां नजर आएंगी कि भाई ये काम नहीं हुआ, इसमें भी मेरी गलती, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, वो काम भी नहीं हुआ, उसमें भी मेरी गलती। तो ज्यादा से ज्यादा आप सॉरी बोलना छोड़ दें और अपने आप को इंप्रूव करें कि भाई मैं इस काम को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। अल्फाज जो सॉरी है, सॉरी का अल्फाज, ये देखने और सुनने में तो बहुत अजीब तो नहीं, लेकिन वो बहुत सिंपल लगता है कि यार सॉरी बोल दिया क्या हुआ, लेकिन ये सॉरी का अल्फाज बोलने से आप अपनी वर्थ को ज्यादा नीचे गिराते। वर्थ का मतलब ये है कि आप अपनी औकात भूल जाते हैं, आप अपनी औकात को ज्यादा गिराते हैं। उसके अलावा आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी ज्यादा लूज कर बैठते हैं, और आपकी जो भी क्रेडिबिलिटी है, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं आपके, उसको भी आप भूल जाते हैं ये अल्फाज बोलने से, सॉरी। इस वजह से आप कोई भी काम करें, कोई भी गलती करें, इट्स ओके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप सॉरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करें। और तीसरी हैबिट में आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो सकते। वो तीसरी हैबिट ये है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन आप अपनी जिंदगी में डबल टास्क कर रहे हैं, मल्टीटास्क। तो भाई मल्टीटास्क करने से कोई भी काम आपका परफेक्ट नहीं होगा। अगेन, आपको कोई भी काम एक चूज करना पड़ेगा और उसी एक काम में सारी एफर्ट्स और सारी एनर्जीज डालनी पड़ेंगी। रिसेंट जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च के मुताबिक ये बात मालूम हुई है कि जो बंदे मल्टीटास्क करते हैं, मतलब एक भी काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, उस चीज से आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है। और ब्रेन कैसे डैमेज होता है, आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरीज
दोनों लूज हो जाती हैं। वो कैसे लूज हो जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक मैं काम कर रहा हूँ, एक असाइनमेंट कर रहा हूँ या कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ और दूसरी जाने मुझे कल एक कंटेंट बनाना है, एक वीडियो बनानी है, मैं उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो मैं एक फोकस इधर करूंगा और दूसरा फोकस उधर करूंगा। अगर एक चीज से अटेंशन उठाऊंगा तो उसमें ज्यादा अटेंशन जाएंगी। मतलब दो काम या मल्टीटास्क आप एक टाइम नहीं कर सकते। इस वजह से आपकी अगर ये आदत है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, मल्टीटास्क करते हैं, अक्सर लोग इस वजह से खुश होते हैं कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम या आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है और इससे क्या होगा कि आप कोई किसी भी एक काम में ज्यादा से ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाएंगे। चौथी हैबिट कि भाई आप उस काम को नो बोलते हैं जो आपने कभी ट्राई किया ही नहीं। अक्सर लोग इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई भी जब उनको अपॉर्चुनिटी या कोई भी न्यू चांस उसको दी जाती है कि भाई आप ये काम करो, वो बंदा उधर ही बोल जाता है कि सॉरी ये मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। लेकिन उस बंदे ने वो काम कभी भी नहीं किया। तो भाई अगर आपको ये पता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ट्राई करने से क्या होता है? अगर आप उसी काम को ट्राई करेंगे, अगर आप उस काम को नहीं कर पाते, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर से आप उसको करोगे, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। जितनी मिस्टेक्स इंसान करेगा तो उतना ज्यादा वो सीखेगा। वो सारी गलतियां उसकी एक्सपीरियंसेस में शुमार हो जाती हैं। इस वजह से आप कभी भी किसी भी काम को स्टॉप नहीं करें और नो नहीं बोले जो आपने काम अभी तक नहीं किया। जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी चांसेस आपको दी जा रही है, वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे काम करने से आपकी स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं उसको अवेयर करना सीखें। ऐसे ही क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये 4 हैबिट्स एक मर्तबा मैं फिर से बोलूंगा कि भाई अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं समझे। दूसरी बात यह कि अवॉइड सेइंग सॉरी टू द पर्सन अगेन एंड अगेन, ज्यादा से ज्यादा माफी नहीं मांगे। तीसरी चीजें कि भाई मल्टीटास्किंग से अवॉइड करें और चौथी चीजें कि कभी भी नहीं बोलें कि ये मैं काम नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।